हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं यूपीपीएससी जीडीसी 2020 का क्वेश्चन पेपर। देखिए 2020 में वैकेंसी आई थी, फिर अगस्त में जाके 2022 में ये पेपर हुआ था। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 90 क्वेश्चन फ्रॉम द बॉटनी एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम द जीके। क्वेश्चन लेवल की बात करें तो जीके का छोड़ दे, बॉटनी की बात करें तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप देखो किसी भी पार्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो के थ्रू जाइए और देखिएगा यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन है ना। 90 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, 70+ क्वेश्चन आपको तो यूं ही आ जाएंगे और 20 नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप तैयारी वाले फेज में तैयारी कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको पूरा में से पूरा 4-5 क्वेश्चन छोड़ के अगर सब आपको पता है, आंसर सिंपल लगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर, हम आपके स्टूडेंट हैं। आप जो भी पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो भी कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जो भी टेस्ट में हमने किया वहीं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके शुरू करते हैं। और एक बात नोटिफिकेशन ये भी दे दूँ, एक इन्फॉर्मेशन, मतलब देखो तैयारी कर रहे हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ढेर सारा। पॉइंटर सीरीज के नोट चाहिए, ऑडियो नोट चाहिए, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। मॉक टेस्ट के साथ साथ कोर्स भी है बॉटनी का, उसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, तो ज्वाइन कर लेना। काफ़ी लोग हैं, लगभग 300 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कोर्स में। तो चलो शुरू करते हैं, किक ना करे शुरू। वीडियो को पहले लाइक तो कर दो, 50+ लाइक का टारगेट है, लाइक कर दिया करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और पुराने वीडियो जाके देखो। जितने भी पीएससी के पेपर है मैंने सारे लगभग सॉल्व कराए हैं। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल आर्गेनेल दिए गए हैं जिसका मैच कराना है आपको फंक्शन। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिलेटेड है। न्यूक्लियस के अंदर होता है भैया डीएनए का सिंथेसिस, वहाँ पे रिप्लिकेशन होता है, तो ए का मैच हो जाएगा 4। माइटोकांड्रिया में होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो यहाँ पे चलता है क्रेब्स साइकिल, तो ये मैच हो जाएगा रेस्पिरेशन से। क्लोरोप्लास्ट करेगा फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, तो आंसर मैच हो जाएगा सी। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? तो देखो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये आरएनए मॉलिक्यूल के लिए होता है, सदर्न ब्लॉटिंग जो होता है ये डीएनए के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ये प्रोटीन के लिए होता है, और ईस्टर्न जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है भाई, जस्ट वेट। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कंट्रेंसिया स्टेज कहाँ पे पाया जाता है? हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये। कंट्रेंसिया स्टेज पाया जाता है बटरकोस्पर्मम में। अब बटरकोस्पर्मम में क्या है, ये एक तरीके का रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में रहता है और ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ये भी आप बात याद कर लेना। एक देखो आपका स्टेज पूछा जाता है ना, गांगो साइरा स्टेज। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में गांगो साइरा स्टेज कहाँ पे होता है, और आपको ये भी बताना है पाल्मेल्ला स्टेज, और आपको ये भी बताना है दैट इज अ प्लेकिया स्टेज। ये सब अगर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना चाहिए। अब देखो कह रहा है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, तो पायरोल रिंग जो होता है उसके सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कौन रहता है? तो वहाँ पे वो रहता है, देखो मैग्नीशियम। अगर यही क्लोरोफिल ए में से अगर हम मैग्नीशियम को रिमूव कर दें तो कौन सा आपका पिगमेंट बनेगा, ये भी आप बताना। कि अगर क्लोरोफिल ए है, बीच में से मैग्नीशियम को गायब कर दे भैया वहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा पिगमेंट बनेगा, उसको क्या कहेंगे, जरूर बताना। स्ट्रेस हार्मोन कौन है? तो स्ट्रेस हार्मोन देखो कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज द एब्सिसिक एसिड, जो कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीजन जो है आपका एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है, एपिकल डोमिनेंस कराता है वीडी साइड के रूप में। जिब्रेलिन हमारा बोल्टिंग कराता है, इंटरनोडल इलोंगेशन माल्टिंग कराता है। साइटोकाइनिन हेल्प इन द सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो आपको पता है जब क्रॉसिंग ओवर हो गया है, जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं तो सही तरीके से उसका बंटवारा नहीं हो पाता, आधे आधे क्रोमोसोम सही तरीके से पोल पे नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है नंबर में, तो उसे नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होने की वजह से होता है। ठीक है भाई, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का ग्रुप, तो देखो ना, एक आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो एक फोल्डर मिलेगा ट्रिक्स एंड टिप्स करके, तो वहाँ पे हमने कुछ ट्रिक अपलोड किया है
कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मोबाइल, नॉन मोबाइल, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, फिर और ढेर सारे, तो वो ट्रिक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि भाई ऐसे करके, कब, कब का फेस, कब माने होता है शेर का बच्चा, शेर के बच्चे का फेस माने कापर, बोरान, कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, ये तो कब का फेस जो हो जाएगा भाई, ये क्या होगा पता है, ये होगा आपका, ये होगा आपका नॉन मोबाइल एलिमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके आ जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कैल्सी, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम होंगे, और उसके लिए ट्रिक है, देखो ये वाला, मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। उस समय कोरोना वायरस आया था ना, तभी ये ट्रिक मैंने बनाया था कि मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और माइक्रो आपको याद करना है, तो हमने आपको बताया हुआ था कि क्या बताया था, कहो ना प्यार से क्यों मांगू कार। तो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें ना ऐसे करके एक एक याद करोगे नहीं होगा, अगर ट्रिक से याद कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा ना। ऐसा मत कर लेना कि ट्रिक के लिए ही ट्रिक बनाना पड़े आपको, ट्रिक को याद करने के लिए। चलो आओ, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का जहाँ पे सिर्फ फॉसिल को इंक्लूड किया गया है, तो आपको वो आपका सबसे प्रिमेटिव जिम्नोस्पर्म जो कि साइकेडोफिलिकल्स थे, उसमें सिर्फ फॉसिल थे। अब अगला है कि भैया एक प्लांट सेल से रीजनरेशन होकर टोटल प्लांट बॉडी बन जाता है, तो इस तरीके के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, जहाँ पे एबिलिटी ऑफ वन प्लांट सेल टू फॉर्म द होल प्लांट बॉडी। और टोटिपोटेंसी के फादर हैं आपके हेवलैंड। टोटिपोटेंसी को प्रूव किसने किया था, स्टीवर्ट ने किया था ना। तो ये सब याद करना। क्रैंज एनाटॉमी कहाँ पाया जाता है, तो C4 प्लांट जो है, जहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी होता है। और यहाँ पे सैक्रम, अब ये देखो गन्ना ही है और इसमें होता है क्रेंज एनाटॉमी, वृथ लाइक मैनर में अरेंजमेंट होता है, मीजोफिल के ऊपर बंडल सी सेल, ठीक है, सॉरी, बंडल सी सेल के ऊपर मीजोफिल रहता है ना, क्रेंज। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश इन द इंडिया, तो इंडिया के अंदर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है, ठीक है। आप बताओ यूपी के अंदर, अगर आप यूपी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है, ठीक है। पहला, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्जल कहाँ पे पाया जाता है, तो सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्जल पाया जाता है पापा वरेसी में। कहाँ पे पाया जाता है, पापा वरेसी में, लिलियसी में नहीं भाई, पापा वरेसी में होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एन एरिया कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वो कहते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं, हमारे चारों तरफ का वो घेरा जो हमें टोटली घेरे रहता है, हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहाँ क्या है, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का वो घेरा जो एक ऑर्गेनिज्म को घेरा रहता है और उसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, इकोसिस्टम है भाई। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था ये बताना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इकोसिस्टम टर्म बता दो भाई। इकोसिस्टम के साथ साथ इकोलॉजी टर्म भी बताओ, ओके। अब देखो आर्चिगोनियम जो है जिम्नोस्पर्म का, उसके पास क्या नहीं होता है, देखो नेक कैनाल सेल। जब आप नेक कैनाल सेल देखोगे ना, टेरिडोफाइटा के पास ही सिंगल नेक कैनाल सेल बसता है, और जिम्नोस्पर्म में ये नेक कैनाल सेल जो होता है नहीं रहता है। तो कोई भी पाइनस, साइकस, इफिड्रा, ठीक है, नेटम, इन सब में नेक कैनाल सेल होता ही नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कैसे सिमिलर है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों में माइटोकांड्रिया है। नहीं भाई, माइटोकांड्रिया तो किसी में नहीं रहेगा, कीमोसिंथेटिक है, नहीं ये कीमोसिंथेटिक हो सकता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी तो ऑटोट्रॉपिक है। फ्लैजला ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, सभी के पास तो नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, देखो दोनों प्रोकैरियोटिक है, तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो न्यूक्लियोइड रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं रहेगा, दैट्स वाई आंसर डी होगा। अपरा ये कौन सा है, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है, द हर्बी और ऑक्युपाई पोजीशन। तो भैया अपराइट अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे करके, यहाँ पे जो रहेंगे देखो, मान लो यहाँ पे क्या रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे, और हर्बी और जो रहेंगे सेकेंड पे रहेंगे, यहाँ फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो हर्बी और जो रहेंगे सेकेंड पोजीशन पे। ब्रांच स्टेमेन कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्रांच स्टेमेन फाउंड इन द रिसिनस कैम्यूनिस, जो कि U4BAC का मेंबर है। कक्सिनिया
कुकुरबिटेसी का है, हिबिस्कस में मोनोएडल्फस रहता है, आपको पता ही है। इसमें से कौन सा है जो लिपिड सालुबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है? तो देखो फाइकोबिलिन जो होता है ना, ये वाटर सालुबल होता है। क्या होता है ये? वाटर सालुबल होता है। और क्लोरोफिल हो गया, कैरिटोनॉइड हो गया, जेंथोफिल, ये सब लिपिड होते हैं, तो फाइकोबिलिन आ जाएगा आंसर। डिप्लोडाइजेशन ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस, मतलब पक्सिनिया का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5 तरीके के स्पोर रहते हैं ना, मतलब आप पढ़ेंगे तो बेसिडियोस्पोर रहता है, वो बारबेरी को इन्फेक्ट करता है। बारबेरी के लोअर लीफ सरफेस पे आपका बनता है एसीएल कप, फिर एसीएल कप में एसियोस्पोर बनते हैं, एसियोस्पोर आके वीट को इन्फेक्ट करते हैं। वीट को इन्फेक्ट करने पे वहाँ पे बनता है यूरोडियोस्पोर, जो कि री इन्फेक्शन कराता है। फिर यूरोडियोस्पोर ही चेंज हो जाता है आपका टेल्यूटोस्पोर में, जो ब्लैक कलर के होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, डिप्लोडाइजेशन हो जाता है, तो वो चीज़ है। फिर टेल्यूटोस्पोर में बेसिडियम बनता है, बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर बनता है, वो सॉइल में कुछ समय के लिए जाता है, फिर वो बारबेरी को इन्फेक्ट करता है। C4 प्लांट में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो देखो ये हो गया आपका मीजोफिल सेल, ये हो गया आपका बंडल सी सेल। यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, बदल जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदलता है मीजोफिल सेल में। फिर यही मैलिक एसिड बंडल सी सेल में जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 केल्विन साइकिल का पार्ट बनता है, फिर वही पायरुविक एसिड ATP का यूज करता है, फिर फास्फोइनाल पायरुवेट में बदलता है, फिर वो मीजोफिल सेल में आ जाता है। तो मीजोफिल में मैलिक एसिड बनता है। कोई भी पाथवे ना आप जितना सिंपली अगर याद कर लोगे, एक बार याद कर लोगे सही तरीके से, तो भूलोगे नहीं। ठीक है, टफ चीजें नहीं है, और यही सारी चीजें तो हर जगह पूछी जा रही है। राइबो न्यूक्लियोज ए जो एंजाइम था आर्टिफिशियल वाला, उसको कौन सिंथेसाइज किया था भाई? तो गुट्टे बी एंड मेसीफील्ड आरबी करके थे। गुट्टे एंड मेसीफील्ड आप याद कर लेना, ओनली मेसीफील्ड गुट्टे करके नहीं, दोनों लोग मिलकर काम किए थे इसके ऊपर। कुछ स्टेटमेंट है, मतलब कुछ प्लांट है, आपको पूछ रहा है एलो पॉलीप्लाइड कौन है, मतलब दो अलग अलग प्लांट से यहाँ पे जीन इन्वॉल्व हुए हैं। तो टिरिटकम स्पेल्टा करके और गॉसिपियम हर्सुटम करके ये आलो एलो पॉलीप्लाइड हैं। तो 2 and 3 हो जाएगा आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमिट फ्यूज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 2 मेल गैमिट है, तो एक मेल गैमिट जो होता है एक से फर्टिलाइज करता है, और एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है। आपको देखो ये बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया था, प्लस किस प्लांट में किया था, प्लस ये भी बता देना कि किस ईयर में किया था ना, इतना बता लोगे ना। अगला क्वेश्चन है कि वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेमिएसी में है। यहाँ से देखो मोनोएडल्फस पूछता है, मोनोथेकस पूछता है, यहाँ से स्टाइलोपोडियम पूछता है, ठीक है, और अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस भी पूछता है। रेड लिस्ट कैटेगरी जो अलग अलग एनिमल को अलग अलग भागों में बांटा गया लगभग, तो वो किसने बांटा था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बांटा था, IUCN ने 9 कैटेगरी लगभग दिया था उन्होंने। हैप्लॉइड प्लांट आपको बनाना है तो आप कौन सा कल्चर लगाओगे? तो आप पॉलिन कल्चर लगाओगे, क्योंकि यही हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आपको बताना है कि सबसे पहले एंथर कल्चर, जो हैप्लॉइड प्लांट कल्चर या पॉलिन कल्चर हुआ है, वो किया किसने? दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्लांट में किया? पॉलन कल्चर या एंथर कल्चर किया किसने और किस प्लांट पे किया? कमेंट सेक्शन में सबका जवाब रहना चाहिए, और लाइक नहीं किया पहले लाइक कर लो। और ऐप देखो, ये पेपर चाहिए, ये पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, पैसा नहीं देना एक भी उसके लिए, फ्री में मिल जाएगा हमारे ऐप पे ना, तो डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो गूगल पे जाके, सॉरी प्ले स्टोर पे जाके बॉटनी द बर्निंग डिजायर सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में किसने बताया था? स्निक एंड सॉकल ने बताया था भाई। देखो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने फैमिली में बांटा था बेंथम ओकर ने प्लांट को, एंजियोस्पर्मिक फैमिली कितने थे, सीरीज किसने थे, मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी थी, सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखो ऊपर वाला ही है, बेंथम ओकर ने बांटा था। वर्ल्ड के सारे हर्बिरिया को अरेंज करने के लिए यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब अगला है क्रोमोसोम का ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर अरेंज करना है। मेटासेंट्रिक जहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम मिडिल पे रहता है ना, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक एकदम टिप पे रहता है, सॉरी एक टीलोसेंट्रिक एकदम टिप पे रहता है, एक्रोसेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द, सॉरी एक्रोसेंट्रिक ऑलमोस्ट नियर द टिप रहेगा। सब मेटासेंट्रिक B का 4 हो जाएगा। तो देख लो B का 4 कहीं है, देखो ये वाला मैच हो जाएगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जूट फाइबर जो होता है फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। आप फैमिली का नाम बताना, जूट के फैमिली का नाम बताना। तो इसको फ्लोएम फाइबर, बास्ट या लेप्टोम बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद द सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ। तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ क्या रहता है भाई? पेप्टिडोग्लाइकन रहता है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। फास्फोलिपिड नहीं कहेंगे। लाइपोपॉलीसेकेराइड तो ग्राम नेगेटिव में रहेगा, ये भी नहीं होगा। फास्फोग्लिसराइड नहीं कहेंगे। ऐसा कौन सा प्लांट है जहाँ पे टोटली रूट अब्सेंट होता है? तो सिरेटोफाइलम है। इसके साथ साथ देखो उल्फिया करके भी प्लांट है, वहाँ पे भी रूट नहीं होता। किसी एग्जाम में तो दोनों साथ में ऑप्शन दे दिया था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है रेगुलेटेड होता है किस प्रेशर के द्वारा? तो वो भैया आपका होता है टर्गर प्रेशर। ठीक है। आपको सारा चीज़ देखो कोर्स के अंदर पढ़ाया गया, अगर आप ज्वाइन होंगे तो। पोटेशियम मैलेट थ्योरी जो है, सारा चीज़ वहाँ पे कि कैसे थीन रहता है, कैसे पानी वहाँ पे जाता है। टिम्बर एंडिंग प्लांट इसमें से कौन सा नहीं है कमर्शियल? हम्म। तो इसमें से देखो मोरिंगा ओलियोफेरा, ये देखो मोरिंगा जो है इसको हम सहजन बोलते हैं ना, सहजन। इसकी लकड़ी बहुत कमजोर रहती है, तो इसका हम कमर्शियल वैल्यू से लकड़ी यूज नहीं करते। टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान हो गया, आम का हो गया, शीशम का होगा, ये सब मजबूत लकड़ियां होती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सबसे पहले कौन रिपोर्ट किया था? तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था हैंस्टीन के द्वारा। क्या आ जाएगा? हैंस्टीन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक नहीं, प्रोटोप्लास्टिक यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली में। नीरेनबर्ग एंड खुराना ने जेनेटिक कोड के ऊपर काम किया। वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, बी डीएनए का मॉडल। कोहलर एंड माइल स्टील ने एक्चुअली में जानते हो क्या किया था? इन्होंने बताया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बताया, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में बताया था, जिसका यूज हम आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं। ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो देखो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोलीन वहाँ पे नहीं होता। ये एक तरीके का अमीनो एसिड है जिसको हम आइमाइनो अमीनो एसिड बोलते हैं। गॉट इट। पीसीआर का देखो स्टेप पूछा है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर का काम क्या होता है? डीएनए के मल्टीपल कॉपी को बनाना। कैरी मुलिस ने इसको खोजा था। इसका स्टेप होता है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो इसका आप 95 कर लो, इसका आप 56 कर लो, इसका आप 72 कर लो। टेम्परेचर भी याद कर लेना। यहाँ पे एक थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग पॉलीमरेज का पहले यूज करते थे, लेकिन फिलहाल हम वेंट पॉलीमरेज, पप्पू पॉलीमरेज का यूज कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहो तो बता देना कि टैग पॉलीमरेज का पहले यूज करते थे तो अभी क्यों नहीं करते, अभी वेंट और पप्पू का क्यों करते हैं? अब देखो सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल, जहाँ पे फ्यूनिकल ना ओब्यूल को, जो ये फ्यूनिकल होता है चारों तरफ से ऐसे लपेट ले, तो सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल, और ये कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है, तो अपुंसिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन का कौन सा है? तो फोटो फास्फोराइलेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फास्फोग्लाइकोलेट। 3 सेल ऑर्गेनेल में चलता है। जब रूबिस्को पगला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ना बाइंड करके O2 से बाइंड कर लेता है, तो एक वेस्ट फुल प्रोसेस चलता है जहाँ पे कोई भी एटीपी, कोई भी NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता है। 3 सेल ऑर्गेनेल आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकांड्रिया, फिर मेटाबोलाइज करते हैं उस फास्फोग्लाइकोलेट, जो ये जहरीला प्रोडक्ट है। ठीक है। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जो जीरोफिटिक प्लस हाइड्रोफिटिक दोनों कैरेक्टर को शो करता है? तो ये है आपका इक्विसिटम, जिसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं। ठीक है भाई। इसमें से कौन इनवेजिव एलियन स्पीसीज है? माने कि एक तरीके का आप कह सकते हो इनवेजिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, या ऐसा प्लांट जो नेचुरली यहाँ पे ना रहे, कहीं से आके खरपतवार बहुत हानिकारक रहे। तो लैंटेरा कैमरा हो गया। और कुछ प्लांट है जैसे प्रोसोपिस जूलीफोरिया हो गया, पार्थेनियम हाइस्टोफोरम हो गया, फिर वो एक होती है ना पानी में जो होता है जलकुंभी, क्या कहते हैं, इकोनिया क्रिप्सिस, टेररा बंगाल, ये सब आपके क्या हैं? इनवेजिव स्पीसीज हैं। स्यूडो एम्ब्रियोसाइक कहाँ पे होता है? तो आपका देखो OTP। ठीक है। आर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टमेसी, इसमें स्यूडो एम्ब्रियोसैक बनता है। लाइकेन रिप्रोड्यूस किस मेथड के द्वारा करता है? तो लाइकेन के लिए देखो सोरेडिया, ये एक तरीके का वेजिटेटिव सेपरेबल आउटग्रोथ होता है। सोरेडिया के बाद आप कह सकते हैं इसीडिया, प्लस आप कह सकते हैं सिफेलोडिया। तो ये सब वेजिटेटिव बॉडी होते हैं जो लाइकेन में रिप्रोडक्शन के कार्य करते हैं ना।
अब सॉयल प्रोफाइल में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो A1 जोन होता है। आप ये सिंपल सा मतलब आप जानते होंगे ये चीज़ को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कीस्टोन स्पीसीज कौन है, तो वो आपका फाइकस है। देखो इसके ऊपर बहुत सारा फ्रूट रहता है ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे इंसेक्ट फीड करते हैं, ठीक है। पिलर की तरह होता है जंगल में। अगर जंगल में फाइकस ना रहे ना एक, तो वहाँ पे बहुत सारे पंछी वंछी कीटाणु कीट पतंगे मर जाएंगे ना, समझ गए। एक जीन म्यूटेशन है भैया जहाँ पे प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन से हो जा रहा है। देखो अगर प्यूरिन प्यूरिन से हो, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो, यानी एजी से ए का रिप्लेसमेंट जी से हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन का पायरिमिडीन से हो या पायरिमिडीन का प्यूरिन से हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसडक्शन तो पता है ना, जब बैक्टीरियोफेज के हेल्प से बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिरुडीन, हिरुडीन देखो एक तरीके का आप कह दो मेडिसिनल है, हिरुडीन करके मेडिसिन आप समझ सकते हैं। तो पहले इसको ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे जोक को, लीच को लेते थे, उसको मुआ देते थे, मार देते थे, उसका ब्लड निकाल के आइसोलेट करते थे। लेकिन अब हम समझ गए ट्रांसजीन टेक्नोलॉजी के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो हमने ब्रेसिका नेपस का यूज किया, हिरुडीनिया में से उस जीन को निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ब्रेसिका नेपस ही हिरुडीन बनाने लगा, एंटीकागुलेंट की तरह होता है, ठीक है भाई। कोरोनोपस डायडाइनमस विच बिलोंग टू द ब्रेसिकेसी फैमिली हैज। देखो ब्रेसिकेसी फैमिली में उसे 6 स्टेमेन होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये एक स्पेशल प्लांट है कोरोनोपस डायडाइनमस। देखो डायडाइनमस करके है ना, तो यहाँ पे 2 स्टेमेन है, सिंपल सी बात है, 2 स्टेमेन रहेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। क्या रहेगा? 2 स्टेमेन। द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासीफाई अंडर प्रोटिस्ट। तो फंगल को देखो, प्रोटिस्टा के अंदर ओमाइसिटीज को ये लोअर फंजाई करके थे, तो इसको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। डाई एडल्फस कंडीशन ऑफ द स्टेमेन, तो ये देखो फैबेसी का करेक्टर है डाई एडल्फस, जहाँ पे 9+9 ऐसे एक साथ रहते हैं, प्लस एक अकेला रहता है, 9+1 अरेंजमेंट। वायरस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा केमिकल है जो इनहिबिट करता है, तो एक्टिनोमाइसिटीज डी है, जो एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सकता है। रेफिनोज कभी होगा नहीं, क्लोरम पे निकाल तो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होगा नहीं, गैलेक्टोज कभी होगा नहीं भाई। आप इलिमिनेशन मेथड लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, समझ गए। सकुलेंट प्लांट, अब सकुलेंट प्लांट है तो वहां पे CO2 का फिक्सेशन कैसा होता है, सकुलेंट प्लांट में चलता है क्रेसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, तो वहां पे पेप कार्बोक्सिलेज काम करता है भैया। जैसे C4 पाथवे पढ़ते हो ना, सेम टू सेम वैसा, बस वहां पे मैलिक एसिड बनता है ना कैम में, तो उसको वैक्यूल में रख लेते हैं, फिर उसको सुबह निकाल के तब उसको डी कार्बोक्सिलाइज करते हैं ना, सिंपल सी चीज है। ATP NADPH2 का नंबर तो सेम ही होता है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्राडिक्शियल है कि पाइनस के नीडल में कितना वेस्कुलर बंडल। तो अब देखो अगर मोनोफोलियर रहता तो एक रहता, बाईफोलियर रहता तो दो रहता, ट्राईफोलियर रहता तो तीन रहता, पेंटाफोलियर रहता तो पांच रहता, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो पाइनस के होते हैं वो हम डाईफोलियर मान के चले तो 2 वेस्कुलर बंडल होगा। अगर इसका आपको और अच्छे से आंसर पता हो रीजन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना हमको, समझ गए। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलेट इन अ सेल विथ will help to open stomata when there is a। तो भैया यही मतलब है, सी फोटो रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। हाई कंसंट्रेशन O2 होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा, तो वहां पे इस तरीके का फोटो रेस्पायरेशन काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भैया स्टिंगिंग हेयर यूट्रिका का जो होता है नॉन ग्रैंडुलर नहीं ग्रैंडुलर होता है। एन आइसोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा पापारेसी में नहीं, ये नहीं पाया जाता है ऐसा भाई एन आइसोटाइप। मेडुली वेस्कुलर बंडल, एक मिनट, एनाइसोटाइपिक होता है ना, हाँ एनाइसोटाइपिक तो होगा ना, क्योंकि पैराटाइपिक रूबिएसी में हो जाएगा, एनोमोसाइटिक तो वो रेननकुलेसी में होता है। क्योंकि देखो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल एकाइरेंथस में नहीं होगा, एकाइरेंथस में तो कार्टिकल रहता है ना। आटम वुड वेसल मच, आटम में वुड वेसल मच वाइडर एंड रिलेटिवली थीन, एंड आटम वुड में जो रहता है नैरोवर रहता है, तो ये भी होगा नहीं। करेक्ट अगर पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए, बी ही होना चाहिए, एनाइसोटाइपिक टाइप का पापावरेसी में। एक बार आप बता भी देना, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप आंसर अच्छे से पता करें। भाई देखो आप देखो ना, तो
आप एक बार ना सॉल्व कराओगे तो पता चल जाएगा, मतलब याद रहता है। आप किसी किसी क्वेश्चन में तो होता है भाई, हम भी तो स्टूडेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं है। द ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाउंड इन विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस कलर में होता है, तो वो रेड और ब्लू रीजन में होता है। आप अगर देखेंगे वो जो बैक्टीरिया का, एरोबिक बैक्टीरिया का लेके काम किया गया था ना, टेट्राडाइनमस इंड्रोसियम जो होता है ब्रेसिकेसी का, वो कैसा रहता है, तो आउटर 4 लॉन्ग होता है और इनर 2 शॉर्ट होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर। सो अगला हमारा क्वेश्चन है, मायरोसिन ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो मायरोसिन ग्लैंड जो होता है वो ब्रेसिकेसी में होता है, इसको हर्बीवोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रेसिकेसी के साथ साथ देखो कैप्राडिएसी फैमिली में भी ये पाया जाता है, सिनी ग्रीन भी बोलते हैं इसको। कॉर्म जो होता है रिकेसी फैमिली में, उसमें हैव द पंजेंट एक्राइलल टेस्ट बिकॉज दे कंटेन, तो वो थोड़ा सा कसैला होता है ना कार्म, उसमें क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है, तो उसको हम रिफाइड बोलते हैं ना, दैट्स वाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैम प्लांट जो होता है उसका स्टोमेटा कब कब ओपन बंद होता है, तो इस तरीके के स्टोमेटा को हम स्कोटो एक्टिव टाइप का स्टोमेटा बोलते हैं, जो रात के समय पे खुलते हैं और दिन के समय पे बंद होते हैं। यूबिस्क बॉडी किससे रिलेटेड है, तो यूबिस्क बॉडी देखो पॉलन ग्रेन के एग्जाइन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, पॉलन ग्रेन के एग्जाइन से रिलेटेड है। वीड किलर कौन है, 2,4-D आपका एक आर्टिफिशियल ऑक्जीन है। 2,4-डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होता है, देख लेना आप क्या इसका फुल फॉर्म होता है ना। ये भी आपका आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, ये सिर्फ नेचुरल। फ्लोरल बर्ड जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल में, इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इनफ्लोरेसेंस मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो ये आपका एंटीगोनान करके प्लांट होता है। स्माइलेक्स में देखो ना, लीफ का स्टिप्यूल जो होता है, स्टिप्यूल, ठीक है, स्टिप्यूल जो होता है ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड होता है। इसमें क्लिमेटिस में शायद इसका पेटियोल, हाँ पेटियोल जो होता है इसका ना, इसका मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में। ठीक है, एक देखो और प्लांट है आपका, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ग्लोरियोसा, इसका जानते हो क्या मॉडिफाइड होता है, इसका लीफ का जो एपेक्स होता है ना, लीफ का एपेक्स, ये मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल बनाता है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लेना। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी से रिलेटेड कौन है, तो वो H.O. स्मिथ है। ठीक है, नेथन्स और स्मिथ करके थे, इन लोगों ने काम किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, तो 1978 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। खुराना था देखो जीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। नीरेनबर्ग मथाई तो जेनेटिक कोड के डेसिफरिंग से रिलेटेड है। विज का तो मुझे नहीं पता, विज। न्यूरोमोटर ऑपरेटस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। गांगोसायरा स्टेज चेन ऑफ एकाइनेट हमने बताया ऊपर ही कि वाउचेरिया में होता है। माइटोकांड्रिया का मार्कर एंजाइम कौन होता है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एसडीएच होता है, जो इनर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहता है। साहनी ने जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया दो मेजर ग्रुप में, किसके किसके ऊपर काम करके, तो जो ओब्यूल का ओरिजिन था, एक जीएल है कि फोलियर है उसके ऊपर। ठीक है, तो ए आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी है द स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट या स्टिलीट क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपका जिग्नेमा है भैया, फ्रेश वाटर एल्गी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो भैया ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आपका टोबैको था। आपको ये बताना है गूगल करके कि टोबैको प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले बनाया गया, तो कौन सा ऐसा प्लांट था जिससे, कौन सा ऐसा प्लांट था और उस प्लांट से कौन सा जीन निकाला गया टोबैको को ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए। मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता है, इसीलिए कह रहा हूँ गूगल करके बताना है। पता है आपको, तब लिखो चलो कमेंट सेक्शन में। द फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, मतलब प्लांट जो होता है उसको फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पिगमेंट काम करता है, तो आपका फाइटोक्रोम है, पीआर फॉर्म, पीएफआर फॉर्म। ठीक है, इसी के ऊपर हमने काम बात किया था फोटोपीरियडिज्म में। गाइनोबेसिक जो कि बेस ऑफ ओवरी से स्टाइल निकले, गाइनोबेसिक स्टाइल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेमियसी फैमिली का, तुलसी वाला फैमिली। द सप्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ जीन बाय अनेदर नॉन एलेलिक जीन, तो एक जीन की एक्टिविटी दूसरे जीन के द्वारा बंद कर दिए जाए तो उसको हम बोलते हैं इपीस्टैटिस। ये देखो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, दोनों का रेशियो पूछा जाता है, पता है इसका रेशियो होता है 12:3:1, इसका रेशियो होता है 9:3:4। ठीक है भाई, कंप्लीमेंट्री का रेशियो चलो कमेंट सेक्शन में बताना जरा, कंप्लीमेंट्री का रेशियो कितना होता है भाई, बता देना, मैं चेक करूंगा।
F2 जनरेशन डोमिनेंट इफी अरे देखो देखिए मैं बताया ना, डोमिनेंट इफी स्टेटिस का रिसेट 1231 देखे। पियास्टिन क्या एक तरीके का फाइटोलैक्जीन है। जब प्लांट में किसी फंगल पैथोजन का अटैक होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो एक तरीके का फाइटोलैक्जीन है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये भैया देखो फेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड है, तो जाइलम फ्लोएम के डिफरेंशिएशन जो होता है ऑक्जीन कराता है ना, ये याद कर लेना। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होता है डिफरेंट होता है अदर ग्रीन प्लांट से, क्योंकि भैया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होता ही नहीं, तो यही मेन रीजन है। वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं बेचारे। स्ट्रीगा क्या भैया, स्ट्रीगा देखो पार्शियल रूट पैरासाइट है, याद कर लेना। टोटल रूट पैरासाइट देखो आपका लिख लेना, यह सब बड़ा इंपॉर्टेंट, रेफ्लिसिया हो गया, ठीक है, और आपका बलैनोफोरा हो गया। टोटल स्टेम पैरासाइट में आप याद कर लो कस्कुटा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आप याद कर लेना लोरेंथस याद कर लो, ठीक है। टोटल हाँ सही तो बता रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ मास कैप्सूल इज हैप्लॉयड, तो भैया देखो मॉस जो होता है ब्राफाइटा का कैप्सूल, उसका कैलिप्ट्रा जो रहता है ना वो बेस ऑफ आर्चिगोनियम से बनता है, इसलिए कैलिप्ट्रा जो होता है हैप्लॉयड रहता है। लैटेक्स सेल कहाँ पे होता है, तो भैया लैटेक्स सेल जो होता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में फैला होता है। आप जब पढ़ते हो टिश्यू के बारे में तो वहाँ पे स्पेशल टाइप का सेक्रेटरी टिश्यू पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे रहेगा, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये दोनों एक ही फैमिलीज है यूफोरबिएसी से, लेकिन यूफोरबिया हेटा है तो साइथियम यहाँ पे रहेगा। कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस रहता है जहाँ पे सिंगल फीमेल मल्टीपल मेल फ्लावर होते हैं। ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा सीधा रहता है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है भैया, ठीक है। इन द फास्फोराइलेशन प्रोसेस एनर्जी कहाँ से डिराइव होता है, तो फास्फोराइलेशन प्रोसेस में एनर्जी डिराइव आपका होता है इलेक्ट्रॉन से ना, इलेक्ट्रॉन से होगा। इसको एक बार चेक कर लेना, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से डिराइव होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन देगा तब ना। व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन हैच स्लैग पाथवे, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है पेपको होता है, पेपको फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, तो यही आएगा आपका आंसर। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या क्वेश्चन बनाया है भाई GDC के पेपर में, माइटोकांड्रिया किचन है ये आपका, ये क्या है किचन है, ये आपका बम्ब है, समझ रहे हो ना, एटम बम ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। इंडोगोफोरा जो होता है उससे डाई निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, वो लिप्स से निकाला जाता है। मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक है, कह रहा है जिसके पास एंटीपोडल नहीं है, तो ओएनोथेरा जो होता है ना इसके पास एंटीपोडल नहीं होता। आप बताओ ऐसा कौन सा एम्ब्रियो सैक है जहाँ पे 11 एंटीपोडल होते हैं, बताओ। दूसरा बताना है कि बम्बासियानी इफेक्ट कहाँ पे देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है, इसमें से कौन सा है जो इंसेक्टिवोरस है, तो देखो भैया इंसेक्टिवोरस तो आपका ड्रोसेरा ही है, संडी इसको प्लांट बोलते हैं। ये मोनोट्रोपा जो है आपका ये सेप्रोफिटिक है, याद कर लेना, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, डेड एंड डीके एनिमेटर पे ग्रो करता है, इसको हम इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं। कस्कुटा तो पता है टोटल स्टेम पैरासाइट, और बेंके जो है पार्शियल रूट पैरासाइट है, देख लेना पार्शियल है कि टोटल है। पाइनस का रूट है 20 क्रोमोसोम है, इंडोस्पर्म में पूछ रहा है तो भैया जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में याद कर लो कि जो इंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनता है, मेगा स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है, दैट्स वाई यहाँ पे हैप्लॉयड रहेगा, 10 आ जाएगा आंसर। इन विच ऑफ द जियोलॉजिकल पीरियड फ्लावरिंग प्लांट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो क्रिटेशियस पीरियड था, और जब ये फ्लावरिंग प्लांट अपीयर हुए तो बेचारे हमारे प्यारे प्यारे जो डायनासोर थे ना तभी धरती छोड़ के चले गए। कुछ इतिहासकार कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि भैया क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ कि ऐसे कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो जहरीले थे, तो वो डायनासोर खा के मर गए। कुछ लोग मानते हैं कि मेटेओराइट धरती पे गिरा, सब लोग दब के मर गए। अलग अलग थ्योरियां हैं। तो इस तरीके से देखो GDC का हमने सॉल्व कराया, आपके पास और सारे स्टेट के पेपर हैं तो आप हमको शेयर करो, हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करो, आराम से आपका हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करके ही जाना। यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर भी दिख नहीं रहा था।
दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन, देखो अब दिख रहा है ना। पढ़ रहा था तो सुनाई थोड़ा सा कट गया है, क्या ही कर सकते हैं।